धनीराम दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस जिसने भगवान को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। एक शहर में धनीराम नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। धनीराम के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो एक नंबर का कंजूस था। एक बार धनीराम की एक बहुत बड़ी बिजनेस डील फंस गई। अगर डील फाइनल हो जाती तो उसे करोड़ों का फ़ायदा होता, और अगर डील कैंसिल हो जाती तो वो सड़क पर आ जाता। घबराहट में धनीराम दौड़ता हुआ मंदिर गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो बोला, हे भगवान, अगर आज ये डील पक्की हो गई तो जो भी मुनाफे का पैसा होगा उसके आधा हिस्सा मैं आपके दान पत्र में डाल दूंगा। ये धनीराम का वादा है। भगवान की कृपा हुई और डील पक्की हो गई। धनीराम को पूरे 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अब धनीराम खुश तो बहुत हुआ, लेकिन जैसे ही उसे भगवान को 5 लाख रुपए देने का ख्याल आया, उसकी जान निकलने लगी। वो सोचने लगा, 5 लाख रुपए मुफ्त में, मेहनत मैंने की, क्लाइंट से बात मैंने की, और 5 लाख रुपए भगवान ले जाएंगे। वो पैसे बचाने का कोई जुगाड़ सोचने लगा और उसे बहुत शातिर आइडिया आया। वो 5 लाख रुपए कैश लेकर मंदिर पहुंचा। धनीराम ने मंदिर के अंदर नोटों की गड्डी भगवान की मूर्ति के सामने रख दी और बहुत भोलेपन से बोला, भगवान, मैं इन सारे पैसों को हवा में ऊपर उछालूंगा। जो नोट हवा में ही रुक जाएंगे वो आपके, क्योंकि आप आसमान में रहते हैं, और जो नोट ज़मीन पर गिर जाएंगे वो मेरे। मंजूर है? धनीराम ने सारे पैसे हवा में उछाल दिए। ग्रेविटी की वजह से सारे के सारे नोट ज़मीन पर आ गिरे। धनीराम ने मुस्कुराते हुए सारे नोट फटाफट बटोरे और बोला, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने अपने हिस्से का एक नोट भी नहीं रखा, सब मेरे लिए छोड़ दिया। आपकी इस दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनीराम जैसे ही मुस्कुराते हुए मुड़कर मंदिर से बाहर जाने लगा, अचानक मंदिर के भारी लकड़ी का दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया और धनीराम की धोती का पिछला हिस्सा उस दरवाजे में बुरी तरह फंस गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी आसमान से एक आवाज़ आई, धनीराम, रुक कंजूस, बिजनेस का एक नियम तो तू भूल ही गया। जो नोट ज़मीन पर गिरे वो तेरे हो गए, लेकिन ये जो तेरी धोती दरवाजे ने हवा में पकड़ रखी है, ये मेरी है। अब या तो 5 लाख यहाँ छोड़ कर जा, या फिर बिना धोती के पूरे शहर में घूम। धनीराम ने तुरंत अपने कान पकड़े, जेब से 5 लाख रुपए निकाले, दानपत्र में डाले और बोला, प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।